ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फंक्शन में कैसे हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझेंगे कि फंक्शन कैसे रन होता है, राइट। तो उसके लिए आज हम आपको बताते हैं ये एक सेटअप है। अब ये कैसे समझना है, इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये करना कैसे। लेट वी हैव सम फंक्शन, एज्यूम दैट वी हैव वन कोड विद अस। लेट्स से कि ये हमारा एक कोड है, बड़ा सिंपल सा, डेफ ग्रीट, राइट। हम रीड करना चाहते हैं किसी को, और हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट हेलो, प्रिंट हाउ आर यू, दैट मच। इसका ड्राइवर कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्राइवर, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉल रीड सिंपल। फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया, प्रिंट आई एम ड्राइवर सेक्शन, okay, and finally again the last line read. So somebody is asking how it is running, so I am putting the line numbers, for every line, 1 2 3 a blank 4, then 5 6 7. Okay, now how it works, what is the rule? The rule is very simple. First of all the top level statements executes top level, all the first of all the top level statement executes from top to bottom. Now the question is, sir, I don't know what is top level statements. Could you please tell me what is top level statement? See, those statements which are not the body, which are not the part of a body, they are outside all the body. So you can see, sir, this is the line which is not inside anybody's body. You can see this line is not anybody's body, this line is not anybody's body, this line is. So these 4 lines are considered as top level statement, Let's say there is one more statement is also there. For example, sir, there is one more statement, x is equals to 10. So line number 1, line number 2, line number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So in this case, so this is also a top level statement. No, though I am not using it anywhere in my code, this is a different matter. This is a matter of function scope, local scope, global scope. हम बाद में करेंगे. But point is that what is the first rule? All the top level statements execute from top to bottom. Is that clear? Anji, is that clear? कब तक? Until function call enters. जब तक कि function call ना मिल जाए. अब आ जाइए यहाँ पर. तो सर ये लाइन टॉप लेवल है, इसका मतलब है सर सबसे पहले लाइन नंबर 1 रन होगी, फिर उसके बाद सर लाइन नंबर 2 पे जाएगा, ये भी टॉप लेवल स्टेटमेंट है. अच्छा, इस लाइन को रन करने का क्या मतलब है? जिस तरह से जब ये लाइन रन होगी तो मेमोरी में, रैम में एक चीज क्रिएट होगी, वो एक आइडेंटिफायर क्रिएट करेगा x, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा रैम में 10, उसको एक नेम असाइन करेगा x. इस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई आईडी होगी, कोई भी रैंडम, इट इज 13 to 15 डिजिट आईडी होती है पाइथन में, वो होगी, पर फॉर अ टाइम बिंग मैंने ये लिख दी. जब ये लाइन आएगी तो पाइथन ये रजिस्टर करेगा कि एक फंक्शन है जिसका नाम ग्रीट है, एक फंक्शन है जिसका नाम ग्रीट है, और उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा. ठीक है, वो रजिस्टर कर लेगा. जिस तरह से वेरिएबल, भाई x इक्वल टू 10 आया है, तो नीचे अगर हम प्रिंट x करेंगे ना, तो ये वेरीफाई करेगा क्या हमारे पास कोई x नाम का आइडेंटिफायर है, तो कहेगा हाँ है, और उसमें 10 पड़ा हुआ है, तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नहीं तो अगर नहीं होता x, तो वो कहेगा नेम एरर. मतलब क्या एक्सेप्शन आती है जब हम कोई ऐसा वेरिएबल प्रिंट कराने की कोशिश करें जो हमने क्रिएट ही नहीं करा. सपोज यहाँ पर y नाम का कोई वेरिएबल नहीं है और कोई यहाँ पर प्रिंट y लिख दे, तो एरर आ जाएगी. क्या कि भाई नेम एरर, y इज नॉट डिफाइंड, y डिफाइंड नहीं है, मतलब y आइडेंटिफायर उसको ढूंढा पूरे प्रोग्राम में, उसको y कहीं नहीं मिला, उसने एरर दे दी. तो जिस तरह से वेरिएबल रजिस्टर होता है
क्रिएट होता है तो रजिस्टर होता है। उसी तरीके से पाइथन में फंक्शन का नाम भी रजिस्टर होता है। अब उसने रैम पर इसको रजिस्टर कर लिया कि ग्रीट नाम का एक आइडेंटिफायर एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। क्यों रजिस्टर कर लिया? क्योंकि भाई नीचे अगर इसकी कहीं कॉल आएगी तो वो वापस आ जाएगा यहीं पर कि हाँ एक फंक्शन है जिसका नाम ग्रीट है। चलो कम बैक टू द लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्रत्यूष हो गया? ओके, सो सबसे पहले कौन सी लाइन? ऑल टॉप लेवल स्टेटमेंट। टॉप लेवल स्टेटमेंट इन्हीं को मेन सेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। टॉप लेवल स्टेटमेंट बोलो चाहे मेन सेक्शन स्टेटमेंट, अभी हम सब सारे नोट्स लिखा देंगे, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो पहला लाइन चलेगा, द सेकेंड लाइन विल रन, थर्ड एंड फोर्थ विल नॉट रन। क्यों? क्योंकि तो बॉडी है फंक्शन की। जब फंक्शन की कॉल आती है, यानी जब फंक्शन की कॉल पे कंट्रोल जाएगा, फोकस होगा, तब जाकर के इसकी बॉडी रन होगी। तो अभी नहीं रन होगी, अभी तो सिर्फ ये रजिस्टर हो जाएगा हाँ इस नाम का एक फंक्शन है हमारे पास। ओके, फ्रॉम दिस इट इज गोइंग टू जंप ऑन टू द लाइन नंबर 7। आर यू गेटिंग? तो मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट बताया? लुक एट दिस presentation. First of all control execute from top, all executes top level statement from top to bottom. All top level statement execute from top to bottom until function call and counter. Is that clear? अच्छा, अब क्या मतलब है? ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट, जब फंक्शन कॉल आ गई तो अब क्या होगा सर? भाई जब फंक्शन कॉल आ जाएगी तो मैंने अभी बताया था कि हम उसकी बॉडी में जाएंगे, लेकिन कैसे? When the function call encounters, control goes to the respective function definition header. पहले कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? हेडर पे। कहाँ जाएगा? हाँ, some are arguing. कुछ लोग बोलते हैं नहीं हेडर पे नहीं जाएगा साहब। अरे हेडर पे नहीं जाएगा तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को पास कैसे करेगा? अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वो सब चीजें डिस्कस हो जाएंगी। सो ध्यान रखना कि ये हेडर पे भी जाएगा और हेडर पे जाने के बाद ये किस पे जाएगा? बॉडी पे जाएगा। मैं इसका प्रैक्टिकल इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। ये पॉइंट पे बहुत टीचर जो है ना बच्चों को आर्ग्यू करते हैं, नहीं हेडर पे नहीं जाएगा, सीधे बॉडी पे चला जाएगा। इम्पॉसिबल, जाएगा ही, क्योंकि अगर एक्चुअल पैरामीटर पे कोई वैल्यू अगर उसको असाइन करना है फॉर्मल पैरामीटर को, यानी रेफरेंस, भले ही वो रेफरेंस के थ्रू असाइन करना है तो भी हेडर रन होगा, चाहे डिफॉल्ट पैरामीटर का केस हो। क्या डिफॉल्ट पैरामीटर रन नहीं होता? अभी हम आपको पढ़ाएंगे डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। जब कोई कॉल में वैल्यू पास नहीं करेगा तो उस केस में वैल्यू नहीं पास करेगा, और अगर उसने डिफॉल्ट पैरामीटर असाइन किया है तो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू उठा लेता है। तो अगर वो हेडर में नहीं जा रहा होता तो डिफॉल्ट की वैल्यू कैसे उठा रहा है? इसका मतलब वो हेडर में जा रहा है। तो वो चीजें हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी कॉल आएगी तो पहले फंक्शन के हेडर को रन करेगा और उसके बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा सीक्वेंशियली। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रीट आएगा तो हम यहां से कहां पहुंचेंगे? वापस इस लाइन पे पहुंचेंगे। ठीक है, यानी जब हम 1 पे थे फिर हम 2 पे आए, 2 के बाद हम 7 पे आए, 7 कॉल हो गई, कॉल से हम कहाँ पे गए? 2 पे चले गए। 2 के बाद हम कहाँ गए? क्योंकि कॉल मिल गई है तो बॉडी चलेगी। कॉल का मतलब है जैसे स्विच टू एक्टिवेट द फंक्शंस बॉडी। हेडर रन होगा and all the 2 statement will execute sequentially. So line number 3 and line number 4 would execute. यहाँ तक समझ आया? And now from the line number 4 it would come back to the line number 8. Definitely it would come to the line number 8, and after the line number 8 it moves to the line number 9, and again line number is what? Again it is a call, so again it will go back to the header and 2, then 3 and then 4, and then program would stop. हाँ, अगर 9 के बाद कोई और लाइन होती तो 10 होती तो 10 पे आ जाता। Is that clear to you? ये छोटा सा फैक्ट क्लियर हो गया सबको? फाइन। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में ये बताएंगे कि कैसे हम एक फंक्शन हमने बनाया है और हम उसमें रिटर्न करा रहे हैं। अभी इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। अगर हम रिटर्न करेंगे और हम उस रिटर्न वैल्यू को कैच कर रहे हैं कॉल में, तब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा वो हम बता देंगे। ये बात समझ में आ गई? बोलो ओके।